पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा हुकूमत का मुतालबा। शाम में तर्ज हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफिक होनी चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाए। एक नए हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए जो जामे और मुस्तहकम हो। आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान। कहा, बयानात और यकीन दहानियों को पॉलिसियों में तब्दील और अमली तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। मुनीर अकरम का बुरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू, हलाकतों की तादाद 5 हो गई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हजारों घर और कारोबारी मराकज़ जल कर खाक हो गए। 5 इलाकों से लाखों अफराद इनखला पर मजबूर हो गए। आग से 10,000 एकड़ से ज़ायद का रकबा मुतासर। आग से मुतासरा इलाके खाली करने वालों में कई हॉलीवुड अदाकार भी शामिल। 1000 से ज़ायद मकानात और इमारतें आग की लपेट में आ गए। अमरीकी हुकाम ने हज़ारों अफराद को मुतासर इलाके खाली करने का कह दिया। आग के लगने की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी। आग का फैलाव तबाही है, अभी कितनी आग बुझाई गई नहीं बता सकते फायर ब्रिगेड हुकाम। आग की सूरत हाल गैर मामूली और नाकाबिल बयान है। पुलिस चीफ गवर्नर कैलिफोर्निया कहते हैं कि मुतासरा इलाके में मुतादिद मकानात और दीगर इमारतें तबाह हो गईं। 28,000 से ज़ायद मकानात को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ नक्शे जारी किए। नक्शे में अरब ममालिक के बाद इलाकों को नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया था। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। हमारे जो महसूलात हैं, जो पोटेंशियल है, जो इसके टैक्स स्लैब इन फील्ड हैं, चाहे वो कस्टम्स के हैं, जो भी हैं, इस टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी अपना एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। ये टैक्स स्लैब हमें कम करने होंगे। वो इंशाल्लाह वक्त बहुत जल्द आएगा कि हम टैक्स स्लैब अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। उससे चोरी का इंसेंटिव भी कम होगा, उससे सरमायाकार हौसला आगे बढ़ाएगा, बाहर से अपने सरमाया लेके पाकिस्तान आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले दिनों में टैक्सों में कमी का ऐलान। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। स्लैब कम करने से टैक्स चोरी में कमी आएगी। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं है। महसूलात और मुक़र्ररा हदफ में 400 अरब रुपये का गैप है। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपये का गैप ख़त्म किया तो इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने KPT में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया है। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद करनिंदगान मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मजीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। माशी तरक्की का आगाज़ हो चुका। मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। लोग ड्रावे दे रहे हैं, ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है? एक हाथ में कशकोल, दूसरे में न्यूक्लियर पावर। क्या आग और पानी मिल सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो अब हीटअप हो जाएगा, आप आए बैठें मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से इकॉनमी को उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स
कुछ भी हो जाए, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मुकाफात अमल है। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने वाले को नींद कैसे आती होगी। हमलों और जलाओ घिराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो कहता है जलाओ घिराव करो, मेट्रो जला दो, वो आपका खैर ख्वाह नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। इनके बच्चे घर में जबकि दूसरों के जेल में हैं। हसन नियाजी ने फौजी वर्दी की तस्हीह की, दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं। हसन नियाजी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। हसन नियाजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। तहजीब के दायरे में रहकर सियासी मुखालिफत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तकरीर से खिताब। कहा 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया। पारा चिनार में अशिया ज़रूरिया की किल्लत के खात्मे में अहम पेशरफ्त। ग़िज़ाई अशिया और दीगर सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पारा चिनार पहुँच गया। अशिया खुरनोश समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। PGMA की जानिब से 17 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान मुतासरीन को दिया जाएगा। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन में पहुँचा दिया गया। मुतासरीन के लिए टेंट, गर्म कंबल, किचन सेट समेत मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल। काफिले का अमन से पारा चिनार पहुँचना खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम सिक्योरिटी दारों से ताउन करें और अमन कायम रखें। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान का पारा चिनार से अहम बयान। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और इलाका माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े के बाद 4 जनवरी को काफिला रोका गया था। बहुत ही खुशगवार जो हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ली जो है वो मूव कर गया है। और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फ़ेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। करक में फितना लखवारिज से झड़प में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक। लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान की मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। ISPR। खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं। बानी PTI के दोनों मुतालबा तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। डील का तासुर बानी PTI पहले ही ज़ायल कर चुके हैं। बानी PTI ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा।
राना सनाउल्लाह के बानी को बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर की तरदीद। हुकूमत ने बानी को बनी गाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की। अली अमीन गंडापुर बानी को कोई बात बता रहे हैं तो अपने तौर पर बता रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के रास्ते चारों तरफ हैं। अयाज सादिक के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमने कहा है अपने तहरीरी मुतालबात पेश करें। 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। अलीमा खान की अली अमीन और शेर अफजल से मुतालिक गुफ्तगू तवज्जो तलब है। अलीमा खान ने बानी के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की। बानी को जेल में सहूलतों की अदम दस्तयाबी का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तासुर दिया गया जेल में बानी पीटीआई से जुल्म हो रहा है। पीटीआई सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया है। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की थी। पीटीआई हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया। डी चौक में गोलियां चली हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जेल सुपरडेंट हैं, ये खान साहब के साथ जो है कुछ ज़्यादा ही नारवा रवैया उन्होंने अपनाए हुए। मैं अब इनके खिलाफ तवीनी अदालत की पिटीशन दायर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें न ये स्टेशनरी जाने देता है, हाई कोर्ट का हुक्म है, न ये मॉनिटरिंग से बात आता है। यानी जब भी हम खान साहब से मिलते हैं तो इनके चौबदार हमारे सरों पे खड़े होते हैं। मुलाकात की इजाज़त देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। बानी पीटीआई लचक दिखा रहे हैं। मैंडेट वापस करने का मुतालबा रखा, ना ही हुकूमत दे सकती है। बानी पीटीआई ने कहा मुझे ऑफर हुई है। अलीमा खान बानी पीटीआई की बहन है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी पीटीआई के खिलाफ नारवा रवैया अपनाया हुआ है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात हो ताकि हम उसके साथ मशावरत कर सकें। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी ये पावर करवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तातुल पैदा ना करे। जब तक बानी पीटीआई की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग मानी खेज नहीं होंगे। बानी पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। रहनुमा पीटीआई यासिर कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेटर शिमली फराज की गुफ्तगू। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी। मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मैशत पर सरमायाकारों का एतमाद का मज़हर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारी माशी समत दुरुस्त और सफ़र तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। FBR की डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज़ों की सूद की अदायगी में खातिर ख्वाह कमी हुई है। DI खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में आग भड़क उठी। दामन पहाड़ के 4 मुख्तलिफ मकामात पर आग की शिद्दत में इजाफा। आग के शोले दूर दूर से नजर आने लगे। आग से जैतून, चलगोज़े, निश्तर और गरगोरे की कीमती दरख्तों का नुकसान हो सकता है। आतिश ज़दगी से चरिंद परिंदों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा।
जंगज़दा गजा पर इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी। बच्चों और खवातीन पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 45,936 हो गई। 1,09,274 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर में टेली कम्युनिकेशन के कारकुनान को भी निशाना बनाया। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। शिमाली गजा में हमास की कार्रवाई, 2 इसराइली फौजी हलाक। हमास के रॉकेट हमले में इसराइली टैंक भी तबाह हो गया।